हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम जो जेई 2020 में पूछा गया है 9 जनवरी शिफ्ट 2 में। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है जो आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसान से इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बहुत सारा वीडियो बनाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल है क्या, पहले इसको समझते हैं। सवाल कह रहा है कि x बराबर है 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y बराबर है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो कहता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा जब थीटा बराबर पाई हो जाए, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालने से पहले हम फंक्शन को देखते हैं तो पता चल रहा है कि x और y डिपेंड कर रहा है थीटा पर। इसका मतलब ये फंक्शन पैरामीट्रिक है और थीटा पैरामीटर है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको पहले dx बाई डी थीटा निकालना होगा, फिर dy बाई डी थीटा निकालना होगा और dy बाई डी एक्स बराबर यूज करेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। x बराबर है 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हम निकाल लेते हैं dx बाई डी थीटा, यानी x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बाहर निकलेगा, साइन थीटा का होगा cos थीटा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2। y बराबर दिया हुआ है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब हम इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो 2 और cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, फिर cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2, यानी माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो अब हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा इसको पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव वाले। तो 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अगर हम 2 कॉमन लेके काट दें तो हमको मिल जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। समझ रहे हैं बात को? साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब आप यहाँ देखिए ट्रिगो का फॉर्मूला लगाइए, साइन सी माइनस साइन डी। यही जेई के प्रॉब्लम की खासियत होती है। आसान सवाल भी रहेगा तो उसमें कुछ न कुछ दूसरे टॉपिक को शामिल कर लेगा। यानी dy बाई डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और नीचे है आपका cos सी माइनस cos डी। इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसको नोट कर लीजिएगा और ये आता भी होगा, याद भी होगा आप लोगों को। तो क्या लिखेंगे यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 थीटा माइनस थीटा यानी थीटा बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा cos सी माइनस cos डी यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो थीटा प्लस 3 थीटा, ये थीटा प्लस 2 थीटा यानी 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। तो 2 थीटा माइनस थीटा यानी थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, बच गया कॉट 3 थीटा बाई 2। कॉट 3 थीटा बाई 2 ये किसका वैल्यू मिल गया? dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया कॉट 3 थीटा बाई 2।
अब हम इसको और आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा d2y/dx²। तब तक हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और जगह बचा लेते हैं, सबको मिटा देते हैं। हमको ज़रूरत होगा उसको देख लेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा जो पीछे वाला यूज होगा। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि dy/dx बराबर हो गया cot 3θ/2। तो हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। dy/dx बराबर हो गया cot 3θ/2। ये पहले से था। अभी dy/dx बराबर cot 3θ/2। तो अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2y/dx²। तो cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cot थीटा का होता है डेरिवेटिव माइनस cosec² थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस cosec² थीटा यानी 3θ/2। और फिर 3θ/2 का थीटा के रेस्पेक्ट में यानी 3/2, और फिर थीटा का x के रेस्पेक्ट में यानी dθ/dx। ये ध्यान दीजिएगा, ये छूट जाएगा, यही छूट जाता है लोगों से, यही गलती होती है। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब हो गया cot 3θ/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे 3θ/2 के रेस्पेक्ट में, और फिर 3θ/2 का निकालेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। और चेन रूल में आप जानते हैं कि जब तक x नहीं मिलता है तब तक छोड़ते नहीं हैं, इसलिए थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। ये बात समझिएगा, यहीं से सवाल गड़बड़ होता है। तो हमको मिल गया d2y/dx² बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 3/2 इंटू cosec² 3θ/2, और dθ/dx को हम लिख सकते हैं 1/dx/dθ यानी डिवाइडेड बाई dx/dθ। इसलिए देखिए हम dx/dθ को नहीं मिटाए थे, इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो dx/dθ का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। समझ में आ गया बात? अब हमको निकालना है d2y/dx² जब थीटा बराबर हो जाए पाई, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई। तो हमको निकालना है थीटा बराबर पाई पर d2y/dx²। यानी हम लोग क्या करेंगे कि x के ये थीटा के जगह पर पाई रख देंगे, तो हो जाएगा माइनस 3/2 cosec² 3π/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos पाई माइनस cos 2 2 जा 4 पाई। अब सबका वैल्यू याद रखना चाहिए, वैल्यू बहुत आसान होता है। कैसे निकालेंगे वैल्यू? वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए cosec π/2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, cosec 3π/2 का वैल्यू, तो sin 3π/2 का वैल्यू ले लीजिए, sin 3π/2 का उल्टा कर दीजिएगा। तो साइन का ग्राफ देखिए कैसे होता है। साइन का ग्राफ होता है आपको इस प्रकार से, देखिएगा साइन का ग्राफ होता है आपका इस प्रकार से। ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2 साइन का ग्राफ। तो ये होता है वैल्यू -1, ये +1। साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। तो cosec 3 ये साइन 3π/2 क्या हो गया? -1। तो cosec इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा आपका -1। यानी अब आप यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा। ये हो जाएगा आपका -3/2, और cosec² 3π/2 क्या मिल गया? -1 का स्क्वायर यानी +1, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू। अब cos का वैल्यू देखिए नीचे, यहाँ देखिए ये है cos पाई माइनस cos 4 पाई। तो याद रखिएगा cos पाई है माइनस cos 4 पाई है। तो cos का वैल्यू याद रखने के लिए बड़ा आसान है। देखिए ये cos 0 हो गया 1, आई हो गया पाई, तो cos पाई हो गया -1। फिर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, फिर यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 3 पाई, ये हो जाएगा फिर 4 पाई। तो cos 4 पाई कितना हो गया? यानी 0 पर जो वैल्यू मिलेगा, तो cos 0 पर वैल्यू क्या मिलता है? 1। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1। समझ रहे हैं बात को?
ये हो जाएगा आपको 1 cos 2 पाई, नहीं यहाँ पर कितना था, शुरू में क्या था, शुरू में था आपको cos पाई, तो cos पाई यहाँ मिला, तो cos पाई कितना था -1, cos पाई होगा -1। अब माइनस, इसके बाद था cos 4 पाई, cos 4 पाई, तब 4 पाई में कितना हो जाएगा, ये देखिए 1, ध्यान दीजिए बात को। तो ऊपर हो गया -3/2 और नीचे हो गया -1 और -1, -2 × 2 यानी -4, तो माइनस माइनस कट गया, मिल गया 3/8, यानी आंसर हो गया आपका 3/8 जो ऑप्शन ए था। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, cos 4 पाई वाला वैल्यू दो तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे देखिए 0 हो गया तो cos 0 पर कितना होता है 1, यहाँ से पाई आ गया तो cos पाई कितना हो जाएगा -1, फिर यहाँ से एक चक्कर चल गया तो ये हो गया आपका, यहाँ पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई, तो cos 2 पाई बराबर हो गया 1। अब फिर यहाँ आ गया तो cos 3 पाई बराबर -1, फिर यहाँ पहुँच गया तो cos 4 पाई बराबर 1। तो अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पाई के जब ऑड मल्टीपुल रहेगा ना तो cos का वैल्यू हो जाएगा -1, और जब इवन रहेगा ना तो हो जाएगा +1, यानी cos पाई +1, cos 4 पाई +1, और ऑड रहेगा तो -1, यानी cos पाई -1, cos 3 पाई -1। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे, कहीं से ट्विस्टेड नहीं था। हम टाइम इसलिए लेकर के बनाए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सब सवाल 1 मिनट का सवाल है, डिफ्रेंशिएट कीजिए और वैल्यू तुरंत पुट कर दीजिए। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ जो 11-12 के जानकारी के आधार पर इस सवाल को बना देना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।